इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। पहले एपिसोड के अंदर हमने जस्ट चैप्टर को स्टार्ट करा है, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर करा। ठीक है, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप पहले जाके उस एपिसोड को देख कर आइए, फिर इस एपिसोड के साथ कंटिन्यू करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा, पहले ना मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ना इन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग्स को कैसे याद रखना है ना, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। एक ट्रिक बताऊंगी, निमोनिक बताऊंगी, उसकी हेल्प से आपको सारी हेडिंग्स जो है ना टिप्स पे याद हो जाएंगे। देखो, बिजनेस स्टडीज में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप ना हेडिंग्स जो है वो बहुत ही टू द पॉइंट लिखो। ठीक है, सबसे पहला फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं जिसके टुवर्ड्स वो वर्क करते हैं, और जो कि एक मेन रीजन होता है उसके एग्जिस्ट करने का। मान लो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट का क्या गोल है? मुझे जो है अपने कस्टमर्स को 10 से 15 मिनट के अंदर सारी चीज डिलीवर करवानी है, तो ये उसका गोल है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग होते हैं, और ये गोल जो होने चाहिए ना वो सिंपल होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिटेल शॉप है, उसका क्या गोल होगा? यार मुझे सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, और स्कूल का क्या गोल होगा? मुझे एजुकेशन इंपार्ट करनी है स्टूडेंट्स को। हॉस्पिटल का क्या होगा? यार मुझे ना अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को इस तरीके से क्लब करो, इस तरीके से यूनाइट करो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो पाए। तो ये हमारा सबसे पहला फीचर, दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो कोई सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि हर एक लेवल पे हर एक इंडिविजुअल को करना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, ये फर्क होता है, जैसे टॉप लेवल वाले मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसमें? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, एज कंपेयर टू द लोअर लेवल। तो मैनेजमेंट कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा चलता है। पहले लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। देखो, ये फंक्शंस ना हम अलग अलग चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बट प्लानिंग में क्या होता है, हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, और कंट्रोलिंग वाली स्टेज पे हम देखते हैं कि क्या जो हमने प्लान बनाया था प्लानिंग वाली स्टेज पे वो हम पूरा कर पाए या नहीं। अगर कहीं भी कोई भी गैप होता है, उस गैप को रिफिल करने के लिए फिर से प्लानिंग होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो होता है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, फिर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो, मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और जैसे मान लो एक पेट्रोल पंप है, जितना हमें पेट्रोल पंप को मैनेज करने की जरूरत है, उतना ही मैनेजमेंट आपके स्कूल के लिए जरूरी है, उतना ही मैनेजमेंट आपके हॉस्पिटल के लिए जरूरी है। अब जो मैनेजर्स इंडिया में मैनेज करते हैं, ठीक है, वो यूएसए में होता है, वही जापान में होता है। हाँ, उनके करने का तरीका, करने का वे डिफरेंट होता है, एंड दैट डिफरेंस इज जस्ट ड्यू टू द कल्चर में डिफरेंस है, हमारे ट्रेडिशंस में डिफरेंस है, और हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिफरेंस है। उस वजह से करने के वे, करने के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हमने 3 फीचर्स कर लिए। सबसे पहला फीचर हमने करा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है। फिर मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चलता ही रहता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, जिसका मतलब हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। फिर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। यार मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, क्या आप उसको टच कर सकते हो, सी कर सकते हो? ठीक है, आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ यार समझ आ रहा है सब कुछ। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की, किस लेवल की मैनेजमेंट होती है वो आप कभी भी सी नहीं कर सकते, बट हाँ उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? यार अगर वहां के एम्प्लॉयज हैप्पी है, वहां के कस्टमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, प्लान्स के हिसाब से सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसे आप फील कर सकते हो। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, सी और टच आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो यार, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो एक ग्रुप होता है। ठीक है, किसका कलेक्शन होता है? कलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग आते हैं,
और जब वो आते हैं ना, उनका जब ज्वाइनिंग होता है, वो हर एक इंडिविजुअल जो है ना, हर एक अलग अलग मोटिव से ज्वाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। मान लो कोई कहता है भैया टाइम पास हो जाएगा, घर बैठे रहते हैं, विले है, ठीक है। कोई कहेगा कि यार मुझे ना पैसा कमाना है, अच्छा। कोई कहेगा मुझे ना लाइफ में ग्रोथ करने, कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर एक बंदे का एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का मोटिव अलग है। अब चाहिए क्या, ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल अलग है, और यहाँ पे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी गोल अलग है। अब करना क्या है मैनेजमेंट से कि इन जो लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं, इनके गोल्स को यूनाइट करना है। कैसे, इन जो ये काम कर रहे हैं ना, जो भी इनके एफर्ट्स है, उनको इस तरीके से यूनाइट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो पूरे हो ही, साथ में मैनेजर को ये मेक श्योर करना है कि ये जो लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं गोल्स अचीव हो, ठीक है। क्योंकि उनके गोल्स अचीव होंगे, वो लॉन्ग टर्म खुश रहेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खुशी बनी रहेगी, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स, अलग अलग नीड्स है उनकी विद डिफरेंट नीड्स। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सारे कैसे काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क। अब यार इस काम के लिए तो टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक कॉमन डायरेक्शन में। कॉमन डायरेक्शन में मतलब सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो, और मैनेजर को चाहिए कि उसके जो एम्प्लॉयज है उनको भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जब हम चेंजेस से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। मान लो अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो ज्यादातर बच्चे ना ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाते, ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज आया है ना, और ऐसे ही हर एक बिजनेस को ना अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज करना है और उस हिसाब से अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लाना है। इसी वजह से बिजनेस की ग्रोथ होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस अपने आप को बाहर के माहौल के हिसाब से चेंज कर लेगा, वो लॉन्ग रन में सर्वाइव भी करेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, मैकडी ना पहले बाहर ही चलता था। मैकडी फेमस था पोर्क बर्गर्स के लिए, ठीक है। अब उसने ना जब इंडिया में आया था ना, तो उसने ना इंडिया का पहले टेस्ट समझा था। उसे लगा यार हाँ, इंडिया के लोग आलू टिक्की खाते हैं, पनीर अच्छे से खाते हैं, तो उसने ना अपनी फूड मेन्यू चेंज करी थी। मैं आलू टिक्की बर्गर लेकर आया था, फिर स्पाइसी पनीर रैप भी चलता है। तो ये जो है उसने एक स्ट्रैटेजी समझी, उसने टेस्ट समझा, उस वजह से अपने आप को अडेप्ट करा, और आज के डेट में मैकडॉनल्ड्स कितना चलता है। तो यही हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक बिजनेस को चाहिए कि वो बाहर के माहौल को समझे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आए, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन and has to adapt itself to the changing environment. An organization interacts with the external environment which consists of various social, economic and political factors. ये मैं आपको थर्ड चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही तरीके से समझाऊंगी। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना है एंड गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैकडी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ये हमारे 6 फीचर्स हो गए। ओके, सो हमारा लास्ट फीचर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मैनेजमेंट बेसिकली 3 डायमेंशंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, उस काम को ना गोल में ट्रांसलेट कर। कैसे, देखो मेरी ना मान लो एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं लड़कियों के लिए टी शर्ट्स बनाती हूँ। अब ये लड़कियों के लिए टी शर्ट्स बनाना ये मेरा काम है। अब मैंने इस काम को गोल में ट्रांसलेट कर दिया कि मुझे ना दिन की 10,000 टी शर्ट्स बनानी है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगी, लोगों को हायर करूंगी, रिसोर्सेज इकट्ठे करूंगी, मशीन्स वगैरह सेट करूंगी, प्लान बनाऊंगी, बजट बनाऊंगी, है ना। तो ये सारी ही चीजें क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। डन। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यार टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी आ जाए मगर इंसान का काम इंसान ही करता है, और ह्यूमन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट होते हैं, ठीक है। तो अब लोगों को भी ना मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया हर एक लोग जो होते हैं ना अलग अलग किस्म के आते हैं। अब उनका किसी का गोल होगा कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, किसी का गोल होगा मुझे ग्रोथ करना है। अब मैनेजर को क्या चाहिए, इन सारे लोगों के गोल्स को ना इस तरीके से क्लब करे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव हो, साथ में इनको भी ना लगे कि यार हमारी वैल्यू नहीं हो रही है, हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल ना हो रही हो। तो मैनेजर को चाहिए
कि उनको एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करें, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के टुवर्ड्स लेके चले, प्लस उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और अपलिफ्ट करें, मोटिवेट करें उनको, ठीक है, ना कि उनकी वीकनेस को लेके बैठ जाए। देन ये है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यार मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का ही कॉम्बिनेशन है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बेसिक प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करता है। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस हमें चाहिए होता है इनपुट मटेरियल को, टेक्नोलॉजी को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना, ताकि फाइनल कंजम्पशन तक कस्टमर्स के पास जा सके। दिस इज द इंटरलिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये थे हमारे सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन फीचर्स को कैसे याद करें, तो इन सारे फीचर्स को आप कैसे याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। गोलगप्पे चखना डेली इंडिया गेट में, ठीक है। कैसे हम याद करेंगे? जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। जी से यहाँ पे पी लेंगे हम, पी से है परवेसिव, हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए होता है। सी से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है वो सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं होती, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। डी से है आपका डायनेमिक। मैनेजमेंट जो है दैट इज अ डायनेमिक फंक्शन। उसके बाद आई से है इंटेंजिबिलिटी, इट कैन ओनली बी फेल्ट। जी से आपकी ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। एम से मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में हमें 3 डायमेंशंस चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने करना क्या है, इन फीचर्स को बहुत अच्छे से याद करना है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करेंगे।